शाहिद साहब, टीम का ऐलान हुआ है ये बांग्लादेश के खिलाफ जो सीरीज़ पाकिस्तान ने खेलनी है, आपको लगता है वाकईतन आपके ख्याल के मुताबिक यही खिलाड़ी होने चाहिए थे या फिर कुछ और बेहतर टीम का ऐलान किया जा सकता था? देखिए, मैं यहाँ पे जैसे शाहीन को रेस्ट दी है, मैं समझता हूँ कि फास्ट बॉलर्स में खासतौर पे हारिस रऊफ और नसीम शाह को भी रेस्ट देना चाहिए था। उसकी जगह जो छोटा अली रजा है, ठीक है, आई नो कि यंग है, बॉलर्स के साथ आप जा सकते हो, ठीक है, आई नो डोमेस्टिक क्रिकेट इंपॉर्टेंट है, अगर बैट्समैन होता तो मैं क्या पता ना कहता, मैं कहता कि 2 सीजन खेलने दो इसको। T20 फॉर्मेट खेला है, PSL, तगड़ी बॉलिंग, तगड़ी पेस नजर आया है, यही टाइम था कि बांग्लादेश के खिलाफ उसको 1-2 मैचेस खिला देते, चलो कोई ऐसा वो नहीं था। आप सीनियर और यंग का जब कॉम्बिनेशन आप बनाते हो तो बेंच के ऊपर आपके सीनियर्स होने चाहिए या जूनियर्स खेले या सीनियर्स, मैचेस के हिसाब से आप हर एक का वो करते हैं, सिलेक्शन कमेटी वो करती है। लेकिन यहाँ पे ऑनेस्टली स्पीकिंग यहाँ पे ये 2 लड़कों को बिल्कुल रेस्ट मिलना चाहिए था। इनकी जगह फास्ट बॉलर जैसे अली रजा की बात की है, इसके अलावा आपके पास और फास्ट बॉलर हैं, उबैद शाह ने भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं, मोहम्मद सलमान ने तो खैर एक ही मैच खेला, 4 आउट किए हैं, खुर्रम शहजाद, मीर हमजा, मोहम्मद अब्बास मेरे लिए तो ऑनेस्टली बड़ी हैरत की बात है उस लड़के की कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस, मेरे कितने आउट किए उसने? 17 टॉप विकेट टेकर है अब्बास आफरीदी, 17 आउट किए हैं उस लड़के ने। आखिर किस बेस पे आपने उसको बिठाया? उसने न्यूजीलैंड भी मैचेस खेले थे, वहां पे भी अच्छी बॉलिंग की थी, हिटिंग भी अच्छी कर लेता है वो लड़का, फील्डर भी तगड़ा है, आई मीन वो एक पूरा पैकेज है। तो यार ऐसे लड़कों को आप चांस देते हो, फिर बिठाते हो, फिर जाके खिलाओगे, आई मीन ये एक अच्छा मौका था बांग्लादेश के खिलाफ के लड़कों को, ये जो PSL के टॉप परफॉर्मर्स है इनको चांस देना चाहिए था। आप सीनियर्स को बिठाओ यार, किस चीज से डर रहे हो? हारने से डर रहे हो? हारने से डरोगे तो टीम कॉम्बिनेशन किस तरह बनाओगे? नए लड़कों को किस तरह आने दोगे? होम सीरीज थी, होम पिचेस पे इन्होंने PSL में परफॉर्मेंसेस दिए, तो ये अब्बास हो गया, रजा हो गया, इनको लाजमी होना चाहिए था टीम के अंदर। और एशिया कप से पहले जो है काफी मौके मिलेंगे, अभी बहुत सारे मैचेस हैं, देन एशिया कप के बाद फिर मौके मिलेंगे और फिर जाके कहीं T20 वर्ल्ड कप है। बट स्क्वाड ये आपके सामने स्क्रीन पर, हम स्क्वाड जरा एक दफा आप लोगों को फिर से बता देते हैं। आप लोगों को अब तक तो पता चल चुका होगा कि कौन कौन टीम का हिस्सा है, बट यस, सलमान अली आगा दी कैप्टन, शादाब खान वाइस कप्तान, अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली की वापसी हुई है, हसन अली ने बड़े प्रॉमिसिंग PSL इस दफा खेला है, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाई, मोहम्मद इरफान खान, उसके बाद मोहम्मद हारिस एज विकेट कीपर, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान एंड साइम अयूब। एंड साहिबजादा फरहान को भी विकेट कीपर पार्ट टाइम ऐसे ही बना दिया, हारिस की बैक पे शायद, हाँ कह सकते हैं। लेकिन ये लड़के को मैंने कीपिंग करते हुए भी देखा है, कश्मीर लीग वगैरह हमारी दूसरी लीग्स होती है उसमें मैंने इसको कीपिंग करते हुए भी देखा है। लेकिन अच्छा है क्योंकि 2 ओपनर्स इस वक्त मुझे नजर आ रहे हैं, फरहान और साइम अयूब, ठीक है, पूरे के पूरे मैचेस इनको मिलना चाहिए। और बस साइम उतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है जो पिछला छोड़ के आया था इंजरी से पहले, लेकिन यह है कि ठीक है, बांग्लादेश के खिलाफ फॉर्म वापस आनी चाहिए। सरदादा फरहान बिल्कुल हक बनता है, डिजर्व करता है वो लड़का एज अ ओपनर ही, ये नहीं कि आप उसको सिलेक्ट करो और फिर 5वें 6ठे नंबर पे खिलाओ, ओपनर ही वो बिल्कुल। बाकी हसन अली की आपने बात की है, उसकी कमिटमेंट बहुत आउटस्टैंडिंग रही है उस लड़के की। उसको कि मैंने किसी टीवी चैनल पे नहीं देखा कि बातें कर रहा हूँ सिलेक्शन कमेटी के खिलाफ या मेरे साथ ज्यादती हुई, ऐसा कुछ नहीं। अपने क्रिकेट पे फोकस करता रहा, जान लगाता रहा, फिटनेस को बेहतर करता रहा। जो उसकी मुझे कमी नजर आ रही थी कि वो जो बैक लगने का, जो बॉलर्स का जो मेन इंपॉर्टेंट चीज, उसकी बैक जब लगती है तो बॉल स्विंग, सीम, पेस, हर चीज नजर आती है। वो इस PSL में उस लड़के की मुझे नजर आई है कि उसने दोबारा जान पकड़ी है, ट्रेनिंग की है और खामोशी से अपने आप को टीम में दोबारा ले आया वापस। पीजे मीर साहब, एक बड़ा अहम पहलू जिस तरह शाहिद साहब ने जिक्र किया कि वो किसी टेलीविजन चैनल पर नहीं थे, वो काम कर रहे थे अपनी फिटनेस पर, अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए, कि किसी बजाय इसके कि किसी को बुरा भला कहा जाए या इल्ज़ाम किसी को दिया जाए। तो हसन की वापसी में एक आपको समझते कि ये वाली उसकी सोच भी बड़ी असरअंदाज हुई? ये मैं बहुत देर से कह रहा हूँ कि जब भी आप करंट वेदर PSL है या आप इंटरनेशनली खेल रहे हैं, आपका कोई ताल्लुक नहीं है टीवी पे या मीडिया पे आप जाके बात करें। ये शाहिद थे मेरे साथ 2007 में, मैंने सारों के मीडिया इंटरव्यूज़ बंद कर दिए थे। मुश्ताक मेरे पास आए, मैं कहा नथिंग डूइंग, आप क्रिकेट पे कंसंट्रेट करो, क्योंकि आपका काम है वहाँ क्रिकेट खेलना। आपका ये कहानी है मीडिया के अंदर ये और फिर क्या होता है, फिर आपके जो एडवर्सरीज होते हैं जो आपके लिए अच्छा नहीं लिखते, वो फिर उसका फ़ायदा उठाते हैं, वो मिसकंस्ट्रू कर जाते हैं आपकी सारी कॉन्वर्सेशन को। तो ये बड़ी अच्छी बात है। देखो उसका कम बैक है और वी शुड बी इनकरेजिंग अदर्स एज वेल, कि जिनका एक आप कह लो कि एक सीज़न ठीक नहीं चल रहा है, रिदम में नहीं है, फॉर्म में नहीं है, तो वो अगर वापस अपना कम बैक करते हैं तो इट इज़ अ गुड थिंग फॉर क्रिकेट, इट इज़ अ गुड थिंग फॉर पाकिस्तान। लेकिन यहाँ
मैं ये कहूँगा कि इस वक्त ये जो सिलेक्शन है, इस सिलेक्शन के अंदर हमने शॉर्ट टर्म सोचा है, लॉन्ग टर्म नहीं सोचा। बिल्कुल आई एग्री विद शाहिद। आप शाहीन को ले लो, नसीम को ले लो और हारिस को ले लो, ये हमारे स्टार बॉलर्स हैं। आप इनको बर्न आउट मत करो। बांग्लादेश इज अ गुड साइड, बट इट इज़ नॉट वन ऑफ दोज साइड्स कि मैं इसे डरूंगा। आपके पास नया टैलेंट है, इसको आप आगे लेके चलो। हम जाते हैं इंस्टेंट सक्सेस, इंस्टेंट सक्सेस इस तरह नहीं आएगी। हमारा क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर आगे नहीं बढ़ेगा। हम शॉर्ट टर्म थिंकिंग के ऊपर होंगे और आप देखोगे कि शॉर्ट टर्म थिंकिंग के ऊपर नुकसान किसका है? हमारी क्रिकेट का नुकसान है। तो आपने जरा इस बबल से बाहर निकलना है और इस बबल से बाहर निकल के अब ये जो हम इसकी बात कर रहे हैं हसन की, कई और लड़के हैं, मैं तो क्वेश्चन मार्क शादाब पे भी रखूंगा। देखो शादाब वाइस कैप्टन है यार, ये सर आप उसको चेयरमैन बना दें, ये कोई बात नहीं है। बात यह है कि उसकी करंट फॉर्म क्या है और फिर आप उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी देखते हो। हमने देखा है उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी और उसकी करंट फॉर्म भी देखा है। मैंने तो उसको चैंपियंस ट्रॉफी बर्मिंघम में देखा था। आई टेल यू, देखो आप लड़कों को गेज करते हो ऑन कंसिस्टेंसी, वन ऑफ पे नहीं करते हो। हम वन ऑफ पे कर जाते हैं, विच इज नॉट द राइट वे टू डू इट। आप इसको कंसिस्टेंसी भी दिखाओ। तो शादाब मैं समझता हूँ मेरी नज़र में ये सर्कमस्पेक्ट रहेगा। He has to really prove his worth in the side, and only then फिर मैं कहूँगा हाँ जी वेरी गुड, यू नो इस तरह करो। लड़के आपके पास बहुत आगे, बिल्कुल बहुत लड़के आगे, एंड आई थिंक वी शुड बेयर विद देम और इनको कॉन्फिडेंस हमने देना, दैट्स द मेन थिंग। सवेरे जो शादाब है ना, शादाब नो डाउट ठीक है, टीम के साथ है, वाइस कप्तान भी है, सारा कुछ। एक लड़के को जो स्पिनर, जेन्युइन स्पिनर है ना, वो उसको रखना चाहिए था बेंच पे। क्या नाम है उस बच्चे का? सुफियान मुकीम। उस लड़के को होना चाहिए टीम के साथ। वो एक जेन्युइन बॉलर भी है और ऐसे मतलब बांग्लादेश जिस तरह पीजी भाई ने कहा है कि इतना हल्का हम नहीं ले सकते, हम सिर्फ हारने के लिए हमने टीम नहीं बनाई हुई। आई मीन कि आपके पास जो है वो एक वैरायटी अलग से होनी चाहिए उस बच्चे को। आप 1-2 मैचेस दे सकते हैं, ठीक है शादाब खेल रहे, 2-3 मैचेस दो, जब आपको लग रहा है कि सीरीज जीत रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलियंस क्या करते थे, इसी तरह ही करते थे, अपने मेन प्लेयरों को बिठा देते थे, जो बेंच पे बैठे उनको खिला देते थे। उन्हें सीरीज हारने वारने का नहीं होता था, लेकिन उन्हें पता है कि उन्होंने कहाँ पे जरूरत पड़ेगी सीनियर की, वहां वो खिला भी देते थे। तो मैं समझता हूँ कि एक सुफियान टीम का हिस्सा होना चाहिए था। बिल्कुल। एक 5वां न्यूजीलैंड के खिलाफ जो T20 था वो सुफियान ने खेला था, जिसमें जो है 2 ओवर्स ही किए थे, 6 रन कंसीड किए थे और 2 विकेटें हासिल की। ये सुफियान का लास्ट T20 मैच है। 2 ओवर किए हैं, उसकी 18 विकेटें हैं। 18 विकेटें 10 मैचेस में T20, 10 मैचेस में 18 और 6 का इकोनॉमी है मेरे ख्याल से। 6 का इकोनॉमी ये फिर मैं कहूंगा ज्यादती है। नहीं तो फिर क्राइटेरियन क्या है सिलेक्शन का? देखो ना, अगर इतनी विकेट से पहले आप ये पूछें कि क्राइटेरिया से पहले सेलेक्ट किसने की? किसने सेलेक्ट की टीम? या टीम की सिलेक्शन कहाँ हुई? सिलेक्शन कमेटी हमारी अभी वैसे बीच में कहीं फंसी हुई है। शायद वो कहते हैं ना कि डिलीवरी में फंस जाती है, तो वो इन बिटवीन। मुझे तो ये लग रहा है कि जब से ये नए कोचेस वगैरह आए, नए डायरेक्टर अकेडमी आकिब भाई जब से आए हैं, तो मेरे ख्याल में सिलेक्शन कमेटी तो मुझे नहीं नजर आई। फिर इन्हीं का रोल सबसे इंपॉर्टेंट लग रहा है। आकिब जावेद, तो आकिब जावेद जो है वो NCA के हेड है या वो सिलेक्टर है? गुड क्वेश्चन। मिलाएं, फोन मिलाएं फौरन, चेयरमैन PCB वगैरह को पूछेंगे। पूछ के बता। देखिए आकिब के साथ मेरी नज़र में ज्यादती कर रहे हैं। या आप उसको NCA का हेड बनाओ या उसको चेयरमैन सिलेक्टर बनाओ। नहीं, चेयरमैन सिलेक्टर कोई भी नहीं था, सिलेक्टर्स थे सब। चेयरमैन तो हम बना ही नहीं रहे आजकल। क्यों नहीं बना रहे? क्यों नहीं बना रहे? मुझे बताएं, पूरी दुनिया बना रही है। हम कोई वखरे हैं यार? हम तो खुदा के लिए हम अंपायर रख लेते हैं सिलेक्शन कमेटी में, हम तो हैं वखरे। ये सही बात है। अब ये भी अंदर आ जाए। सिलेक्शन कमेटी अनाउंस करेंगे ये लोग इसके बाद, इस नई मैनेजमेंट के बाद करनी है इन्होंने। इंतजार तो है। अच्छा, इंतजार है। ओके, अभी ऑफिशियली कोई अनाउंसमेंट, कोई सिलेक्शन कमेटी राइट नाउ। पुरानी सिलेक्शन कमेटी जिसमें अजहर अली, असद शफीक, अलीम डार, आकिब जावेद वोटिंग मेंबर्स तो ये हैं। ओके। और जो नॉन वोटिंग फिर मेंबर्स हैं वो 7 है। तो वो राइट नाउ दिस इज द सिलेक्शन कमेटी। पीजे साहब, आप जो आकिब साहब का बता रहे थे ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जब माइक हैसन और आकिब जावेद का ऐलान किया ना इनकी जिम्मेदारियों का, उस प्रेस रिलीज में उन्होंने लिखा था कि ये दोनों मिलकर काम करेंगे। ओके, मिल के। तो फिर इनके आगे आपने वो टैग क्यों लगाया था? इंटरिम कोच लगाया था। हाँ, वाई हटा दिया ना? अब हटा दिया। इंटरिम हटा। जब आप इस तरह की चीजें करोगे, मैं एज अ प्लेयर मैं कहूँगा यार ये तो इंटरिम है, मुझे तो पता नहीं है ये रहेगा नहीं रहेगा। ठीक है कि नहीं?
लॉबिंग हर कोई बंदा करता है, ये ना, ये इसमें आप गलतफहमी मत रहे, लेकिन आप लॉबी वहां करोगे कोई सॉलिड आपके सामने चीज नजर आएगी, तो जिसका पता ही नहीं है कि आपका हुज रनिंग हु, तो फिर आप क्या करोगे मुझे बताओ। अच्छा, इसको ये जो पय्यू भाई बात कर रहे हैं ना, आप ऑफिशियली अनाउंस करें कि आकिब जावेद और हेड कोच पाकिस्तान टीम के ये मिलके सारा ऑपरेशन समझो संभालेंगे, ठीक है, सिलेक्शन भी यही करेंगे, हर चीज यही करेंगे, एक ऑफिशियली अनाउंस कर दे, ठीक है, हमें वन स्टॉप खत्म कर, अगर उनका ये प्लान है हम उनको सपोर्ट करेंगे, लेकिन एक ऑफिशियली अनाउंस कर देंगे कि आकिब जावेद हेड कोच यही सारा कुछ रन करेंगे शो, ठीक। क्योंकि अभी जो सिलेक्शन कमेटी है उनको पता नहीं था, जब ये अनाउंस हुई है टीम तब उनको पता चला कि हाँ जी वो ऑनलाइन टीम आ गई है। हाँ जी बिल्कुल ऐसी है, वो चाह रहे हैं कि बोर्ड खुद अनाउंस करें कि आप लोग अब मेंबर नहीं हैं सिलेक्शन कमेटी के। तो मेरे ख्याल में अगर मैं यहाँ पे होता इन सिलेक्शन कमेटी की जगह, तो मेरे ख्याल में मैं यूँ इस्तीफा दे के चला जाता कि आप लोगों ने टीम अनाउंस की, हमसे तो पूछा ही नहीं। तो मतलब सिलेक्शन कमेटी के आप मेंबर हो, आपसे बगैर पूछे टीम अनाउंस हो जाए, हाउ कम? आपको पता ही ना चले ना आपको। दिस इज नोन एज अ ब्लंडर, ये बहुत बड़ा ब्लंडर है ये, इन एनी काइंड ऑफ क्रिकेट ये ब्लंडर है, और ये जो ब्लंडर है इसके फिर कॉन्सिक्वेंसेस आपके सामने आ जाएंगे। आप खत्म कर दो, आप अनाउंस कर दो कि अजहर अली या असद शफीक जो भी सिलेक्शन कमेटी के मेंबर है, अलीम डार, ये नहीं है, अब आकिब जावेद हेड कोच चलाएंगे, तो ऑफिशियली एक अनाउंसमेंट हो जाएगी, हमें भी पता चल जाएगा, हम कहेंगे ठीक है वेल डन, शाबाश, चलो शुरू हो जाओ। पीजे साहब ये क्लैरिटी क्यों नहीं आती, जैसे शाहिद साहब कह रहे हैं कि आप ऐलान कर देना जी कि ये लोग चलाएंगे, इसमें क्या क्लैरिटी पता क्यों नहीं आती? क्योंकि हर बंदा कहता है कि मेरे ऊपर जिम्मेदारी ने, टीम हारे तो मुझे ना कोई गालियां पड़े। हम तो इमोशनल है ना यहाँ, हम प्रैक्टिकल नहीं है, हम इमोशंस है। हम हर मैच कहते हैं हमने जीतना है, तो हमारे पास वो फ्रेंचाइज तो है नहीं कि हमने जीतना है। हम कोशिश करेंगे, लेकिन कोशिश आप उनसे करवाएं ना जो कि परफॉर्म करने की सलाहियत है। इस टाइम आपने क्या किया था, आपने 4-5 चीफ सिलेक्टर बना दिए थे, कोई चीफ सिलेक्टर ही नहीं था। हर एक दूसरे को देख रहा है कि भाई इसने अनाउंस वोटिंग के ऊपर टीम बनी है। ऐसा तो नहीं होता यार, आप एक सिलेक्शन कमेटी का मेंबर बनाते हो, आप चेयरमैन बनाते हो, 2-3 लड़के आपके साथ होते हैं जो एज ए टीम काम करते हैं। हारे तो वाह सबकी, जीत गए मेरा मतलब है कि इस तरह होता है ना कि हार गए तो सब हारे हैं, जीते तो सब जीते हैं। तो आई मीन कि इस तरह नहीं होना चाहिए कि एक दूसरे को देख रहे हैं कि यार तुमने तो उसको वोट दिया था, तुमने उसको वोट दिया था। इस तरह नहीं, एक चेयरमैन अनाउंस होता है सिलेक्शन कमेटी का, उसके अंडर में 3 लोग होते हैं जो काम करते हैं। बिल्कुल, जो पिछले वर्ल्ड कप में जो हुआ, जो यूएस में वर्ल्ड कप खेला गया, उसके बाद जो है वो वहाब रियाज और रजाक अब्दुल रजाक को जो है उनको स्केपगोट बनाया गया है कि नहीं जी ये अपनी मनमानी करते रहे, इस वजह से इसी तरह ही हुआ था। तो जाहिर सी बात है ये अगर ब्लंडर्स की जो आपने पीजे साहब बात की है, तो ब्लंडर तो बहुत सारे हुए। मोहम्मद यूसुफ हमारे साथ यहाँ मौजूद थे, इधर हमारे पास प्रेस रिलीज थी कि वो बैटिंग कोच अनाउंस हो गए, उधर हम उनसे पूछे तो वो कहते मुझसे किसी ने बात ही नहीं की। मुश्ताक के साथ नहीं, एक ही टूर पे चला गया यूसुफ सिर्फ। नहीं, मुश्ताक के साथ नहीं किया था। ये प्लेयर्स के साथ ज्यादती होती है ना, प्लेयर्स क्यों बैठ के यहाँ बात नहीं करेंगे? फिर मुझे बताओ बोर्ड के अगेंस्ट आपने हेड कोच अनाउंस किया, क्या उसको सिर्फ खुश करना था कि जाके एक टूर करके आ जाए? उसको रखो कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर पाकिस्तान टीम के साथ काम करे ना, साल 2 साल 1.5 साल काम करे, या क्रिकेट एकेडमी में काम लो। ये थोड़ी कि किसी को खुश करना है, कोई मैनेजर थोड़ी है कि किसी को खुश करना है कि जाओ टूर करके आ जाओ। बैटिंग कोच है यार। इसलिए कहते हैं ना, वो कहावत है, ये इंडियंस की इसकी बात नहीं करता, टू मेनी चीफ्स एंड नॉट इनफ इंडियंस। ये एक कहावत है कि यहाँ हर बंदा चीफ ही बन जाता है और आपके पास उतने बंदे नहीं होते यहाँ। तो आप मुझे बताएं, आपके अंदर पहले डिसिप्लिन कहाँ से आएगा? आपके अंदर एक कोई सर्टेनिटी कहाँ से आएगी? ये फैक्टर्स होते हैं, बड़े साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, प्रोफेशनल फैक्टर्स हैं, आपके स्पोर्टिंग फैक्टर्स हैं। आप इनको किस तरह अमैलगमेट करोगे यार? पीजे साहब, अब इस सारी सूरत हाल में जब किसी भी किस्म का किसी को ये नहीं पता कि ये कौन है फैसला लेने वाला, तो खिलाड़ी किस तरीके से अपने आप को तैयार करेगा कि अगर उसकी पसंद, कारकर्दगी पसंद आकिब को नहीं आई, या हेड कोच को नहीं आई, या चेयरमैन पीसीबी को नहीं आई, या किसी और को नहीं आई, वो कहेगा यार इसको तो निकालो, किसी एक की तरफ तो नहीं होगा। तो ज़हनी तौर पर कितना मुतासर होगा खिलाड़ी इस आपने कहा किस तरह तैयार करेगा? उसके पास अच्छा फ़ोन होना चाहिए। अच्छा, फ़ोन लगाए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं आपको वो बात कर रहा हूँ। अच्छा। मैंने तो हर चीज़ देखी हुई है इधर, हर चीज़ देखी हुई है। जब मैं इधर पंजाब का कैप्टन भी था, लाहौर का कैप्टन भी, मैंने हर चीज़ देखी हुई है। नंबर अच्छा होना चाहिए यार। यहाँ जब तक ये नहीं करो, ये जो हम आज बातें कर रहे हैं ना, 30, 35, 40 साल पहले यही बातें हो रही थी। और यही वजह है कि हमारी क्रिकेट डेवलप नहीं करती। पूरी दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है। और हमारी ये सोच है, छोटी सोच। हम किसी पे कॉन्फिडेंस देते नहीं है, ना लाने देते हैं। हमेशा आप देखो, हमने कराची का बड़ा गर्क किया,
लाहौर का बेड़ा कर क्या, पेशावर तो वैसे ही आपने रोड के रख दिया है। मैंने आपको उस दिन भी कहा पेशावर के अंदर शायद अरबाब न्याज स्टेडियम, उसकी विकेट टेढ़ी बना दी, टेढ़ी यूं करके उसकी विकेट बनाई है। मैंने कहा यार नॉर्थ साउथ का कोई कॉन्सेप्ट होता है, कोई है कोई? कहते जी वो आए थे लोग, वो विकेट ये बना के चले गए। साइड स्क्रीन्स आपने वहां लगाई हुई हैं, मैं देख के आए, हम तो साइड स्क्रीन्स लगा रहे हैं ना, साइड स्क्रीन्स लगाई हैं, स्टैंड उड़ाना पड़ेगा,